चैंपियन डी गुकेश यहां पर सेंट लुइस रैपिड मुकाबले में सामना करने वाले हैं यूएसए के ओपारिन ग्रिगोए का। और यहां पर आपको बता दूं कि गुकेश को पहले राउंड में हार का सामना करना पड़ा है 11 और यूनियन से, ठीक उसी तरह जैसे उन्हें हार का सामना करना पड़ा था पहले राउंड में सुपर यूनाइटेड रैपिड में। और उसके बाद तो गुकेश ने क्या वापसी की थी, और देखते हैं कैसा रहेगा ये पहला मुकाबला। गुकेश लगातार शॉर्टर फॉर्मेट में खुद को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजल्ट कभी कभी आ रहे हैं, ब्लिट्ज में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन रैपिड में तो फिलहाल उन्होंने पिछले बार कमाल का प्रदर्शन किया था। देखते हैं सफ़ेद मोहरों से यहाँ पर ओपारिन के खिलाफ कैसा खेल दिखाते हैं यहाँ पर गुकेश। और फोकस, हमेशा फोकस, ये गुकेश की निशानी है। और ये देखने वाला हर बच्चा जो है वो गुकेश से यहाँ पर सीख सकता है कि कैसे। और यहाँ पर हाथ मिलते हुए देखते हैं कि गुकेश पहली चाल जो है वो क्या चल करके जवाब देंगे। गुकेश ने E4 खेला है यहाँ पर, और E4 से शुरुआत की है। C5 खेलते हुए ओपारिन, नाइट F3 यहाँ पर। और अगली चाल ओपारिन देखते हैं यहाँ पर कैसे कंटिन्यू करते हैं इस पोजीशन को। नाइट C6, D6, A6, नाइट C6 से कंटिन्यू किया है उन्होंने। और इस लाइन को खेलने के लिए जाते हैं गुकेश, जाते हुए बिशप B5, सीधा नाइट को वहाँ पर पिन करते हुए। और देखते हैं अगली चाल D6। यस, तो एक तरह से यहाँ पर वो नॉर्मल जा रहे हैं, जो नॉर्मल वेरिएशन है। फिलहाल बिशप को चैलेंज नहीं किया है, कैसलिंग कर ली है यहाँ पर गुकेश ने ऑलरेडी। और यहाँ पर बिशप D7 खेलते हुए, क्लियर करते हुए कि मैं पॉन डबल नहीं करूँगा। रुक इवन इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि जब भी ब्लैक A6 करेगा बिशप वापस आ जाता है। A6 दो आइडिया है, बिशप इंटू C6 या बिशप। अब यहाँ पर आपको नाइट मारने का कोई फ़ायदा मिलने नहीं वाला, क्योंकि पॉन डबल होगा नहीं। तो बिशप F1 पर लौटते हुए यहाँ पर, और नाइट F6। अगर आप डेवलपमेंट में देखेंगे तो ब्लैक बहुत पीछे नहीं है, लेकिन वाइट जो है ऑलरेडी कैसल कर चुका है। और क्वीन साइड के पीसेस भले डिले निकाल रहा है। यहाँ पर H3, बिशप को ऊपर आने से रोका। E5, गुकेश ने C3 किया। अब आइडिया D4 है यहाँ पर सेंटर को स्ट्राइक करने का। बिशप E7, कैसल के लिए तैयार ओपारिन। गुकेश ने कर दिया यहाँ पर D4, सेंटर से स्पेस लेते हुए, अपनी जगह बनाते हुए यहाँ पर गुकेश। B5, तो यहाँ पर क्वीन साइड से स्पेस गेन करते हुए ओपारिन। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मोमेंट है गेम का, क्योंकि यहाँ पर D5 भी पुश होता है। यस, D5 आता हुआ बोर्ड पर, और घोड़े के लिए A5 आना होगा। जो बेस्ट रूट है वो है A5। उन्होंने नाइट को A7 खेला है। यूजुअली ये खेला नहीं जाता, क्योंकि नाइट के लिए वापस आना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार। गुकेश ने इमीडिएटली ओपन अप करने की कोशिश की है क्वीन साइड से। A4 खेल दिया है यहाँ पर ओपारिन, कैसल करते हुए। और अभी जब ये पोजीशन जो है यहाँ पर देखिए A इंटू B5 आ रहा है। यस, A इंटू B5, और नाइट से आप मारोगे यहाँ पर तो वो एक आइडिया, वहाँ पे C4 आ सकता है। A इंटू B5 ही मारा है यहाँ पर, और गुकेश ने किया यहाँ पर B4, इन्होंने कर दिया C4, पोजीशन को ब्लॉक कर दिया है। इस तरह की पोजीशन जब आप देखिए, जब ब्लॉक हो जाती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं बोर्ड पर। फ्री हैंड मिलता है अलग अलग फ्लैंक्स पे, या तो किंग साइड या क्वीन साइड। गुकेश का आइडिया है रुक को इधर ला करके इस नाइट को मारने का। इंटरेस्टिंग। वो ओपारिन ने यहां पर कुछ प्यादे देने का निर्णय किया है, और ये खेल को रोचक बनाते हुए यहां पर रुक इंटू रुक, क्वीन इंटू रुक। और अभी नाइट लेने वाले हैं गुकेश, बदले में शायद 2 पॉन देने पड़े मैक्स टू मैक्स। यहाँ पर पॉन इंटू C6, बिशप इंटू C6। क्या ये दाव ठीक पड़ेगा ओपारिन का? नाइट आता हुआ D2। गुकेश का जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंट में, थोड़ा प्रॉब्लम है, पीसेस थोड़े से फंसे हुए हैं यहाँ पर। और नाइट इंटू E4 आते हुए, और पीसेस जो है अगर आप देखें तो ओपारिन के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली में भले 2 पॉन मिले, लेकिन थोड़ा इंटरेस्टिंग तो जरूर है ये। और गुकेश ने यहाँ पे नाइट इंटू नाइट, लेकिन पीसेस जितने भी एक्सचेंज होंगे, जिसके भी पीसेस कम खेल रहे हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएंगे। यहाँ पर गुकेश सारे पीसेस निकालते हुए, सिर्फ उनका बिशप F1 पे जरूर है। इवन वो बोल रहे हैं कि आप चाहिए तो मेरा F3 मार के डबल कर दीजिए, लेकिन आप पीस डाउन हैं। H6 खेला यहाँ पर, और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू रुक D2। तो धीरे धीरे आप देखिए पीसेस खुल रहे हैं गुकेश के अब। और याद रखिए वो एक पूरा मोहरा अप है, 2 पॉइंट डाउन जरूर हैं। क्वीन अंदर आते हुए C3 के पॉन को चैलेंज करते हुए यहाँ पर, और गुकेश वो एक्सचेंज दे दिया यहाँ पर गुकेश ने। रुक इंटू D6, बिशप इंटू D6, क्वीन इंटू D6। देखिए जब आपके मोहरे ज़्यादा फंस रहे हो तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप अपना जो है यहाँ पर बिशप इंटू F3 आप मोहरों को खिलाइए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं गुकेश यहाँ पर, गुकेश ने खेला है क्वीन इंटू E5। पहले उन्होंने बिशप को नहीं मारा है। कमाल देखिए, खुल के खेल रहे हैं एकदम।
और यहाँ पर बिशप हटाया, B7 पे लेके गए, लेकिन क्वीन इंटू B5 भी आ रहा है। गुकेश का प्लान शायद यही था, पहले तो मेट लगाई है इन्होंने F6 करके मेट बचाई और अब दोनों पॉन मरेंगे एक एक करके। तो ये है गुकेश। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए तो गुकेश जो है वैसे देखा जाए तो एक्सचेंज डाउन है, लेकिन 2 पॉन जब उनको मिल जाएंगे तो वो 2 पॉन अप, भी तो बिशप बचाना जरूरी है, इसीलिए C4 का मरना भी तय है। तो 2 पॉन अप हो जाएंगे गुकेश। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है वो रूट ले चुका है। ग्रिगोय का भी जो सेक्रीफाइस था इंटरेस्टिंग था बहुत। क्वीन A8, पहले तो बिशप C4 मार के चेक आ रही है, या क्वीन C4 मार के चेक आ सकती, क्वीन नहीं बिशप C4 ही मारना पड़ेगा। अदर क्वीन C4 पे तो फिर क्वीन आ रहा था, बिशप आ रहा था D5 पे। बिशप C4 चेक, किंग H8 हट गए हैं। F3 से आप ये जो जब भी बिशप और क्वीन का डबल डायगोनल अटैक आता है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो अपने 2 छोटे बिशप को लगा करके। इनको हम छोटे बिशप कह देते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर रुक C8 आते हुए ग्रिगोय। अब देखना यह है कि गुकेश अपने इन प्यादों को कैसे आगे बढ़ते हैं। एक तरीका हो सकता है कि आप चेकमेट लगाने की कोशिश करो और देखते हैं कि क्या गुकेश वैसा खेलते हैं। यस, बिशप D3 खेला है, अभी क्वीन आ रहा है F5 तो बिशप D5 से स्टॉप किया। और गुकेश देखते हैं कि उस स्क्वायर को कैसे ज्वाइन करते हैं। क्वीन D7 जाते हो, अब क्वीन F5 फिर से आ रहा है यहाँ पर, आप देखिए चेकमेट लगाने के लिए। तो देखते हैं कैसे डिफेंड करेंगे। बिशप G8 लेके गए हैं यहाँ पर और गुकेश क्वीन F5 एनीवे आते हुए, सारे पॉन उनके सपोर्टेड हैं और बिशप अब हिल नहीं सकता क्योंकि वो यहाँ पे मेट हो सकती है। रुक D8, क्या ये बहुत बड़ा ब्लंडर है? क्या ये बहुत बड़ा ब्लंडर है दोस्तों? क्या आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है शायद तक। क्या खेल यहीं पे खत्म हो सकता है? गुकेश सोचते हुए, कैलकुलेट करते हुए यहाँ पर क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन F6 और आप देख सकते हो गेम ओवर हो गया। क्वीन H6 से भी मेट लगी हुई है और यहाँ पर ग्रिगोय ने अलाउ किया चेकमेट करना और डबल बिशप से चेकमेट हुई है क्वीन सेक्रीफाइस करके गुकेश की तरफ से। और यहाँ पर ग्रिगोय जो है वो बात कर रहे हैं शायद वो जो सेक्रीफाइस दिया उसके बारे में। और यस, तो दोनों खिलाड़ी एनालिसिस करते हुए, पर कमाल की जीत यहाँ पर और काफ़ी इंटरेस्टिंग वो सेक्रीफाइस जो था वो दिया था ग्रिगोय ने और काफ़ी कुछ हुआ बोर्ड पर। लेकिन अंततः गुकेश ने फिनिश जो किया वो फिनिश बहुत ज़बरदस्त था। क्वीन सेक्रीफाइस करके मेट करना, दैट्स कमाल। ये हर दिन तो चेस बोर्ड के ऊपर नहीं होता है।